जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टू रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन अ ग्राफ। बट उससे पहले जो है हमें एक चीज़ आनी चाहिए दैट इज़ हाउ टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, तुम्हें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, उसके अंदर सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स, तो तुम्हें आधे क्लू तो वहीं से मिल गए कि पूरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दो वेरिएबल निकालने हैं कहीं से। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वो दो चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें देखनी है जिनकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता, और वो चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कोई एक ऐसी क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ समथिंग ए को अगर हम x ले रहे हैं, तो जो दूसरा y है ना, दैट शुड ऑल्सो बी अ प्राइस ऑफ समथिंग, प्राइस ऑफ समथिंग, प्राइस ऑफ बी। तो वो चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तभी जाके ये चीज़ थोड़े अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल ये NCERT का ही एग्जांपल है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड टू पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। कितने रुपए के? 9 रुपये के। ठीक है, उसकी फ्रेंड सोनाली, ये रोमिला की बात हो रही है, सोनाली ने क्या किया? सोनाली ने क्या करा? 4 पेंसिल एंड 6 इरेज़र। कितने के खरीदे? 18 रुपये के। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली की हम अभी बात करेंगे, पहले एल्जेब्रिकली की बात करते हैं। ये तो देखो इक्वेशन बिल्कुल तुम्हारे सामने आ गई है। दो चीज़ें खरीदे, तुम बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो तो उनका सम होता है। तो सपोज़ करो अगर मैं प्राइस ऑफ पेंसिल को लिखता हूँ x और प्राइस ऑफ इरेज़र को लिखता हूँ y, तो ये जो इक्वेशन हो गई वो कुछ ऐसी बन जाएगी क्या कि 2x + 3y = 9। सिंपल इज़ दैट। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ ग्राफ। एक और हम देखें कि ग्राफिकली वाले क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ओके ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जो ख़ानदान के होते हैं ना, कि ये इतने साल का, ये इतने साल का, तुम बताओ तुम कितने साल के हो, वैसे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बाय द वे, कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago I was 7 times as old as you। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बात किसकी हो रही है? एज की हो रही है। एंड किसकी एज की बात हो रही है? आफ्ताब की एज की बात हो रही है एंड डॉटर की एज की बात हो रही है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो अब जिससे कन्फ्यूजन ना हो, वैसे तो x एंड y लेनी चाहिए, बट जिससे हम थोड़ा इसको अच्छे से समझ पाएँ तो फिर मैं एक वेरिएबल a ले लेता हूँ एंड दूसरा वेरिएबल d ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा सा बस हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो 7 years ago, तो 7 years ago की अगर हम बात करेंगे तो देखो, जैसे ही जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर तुम ऐसा कुछ लिख लिया करो, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इधर जो भी चीज़ आएगी वो प्लस होगी, इधर जो भी चीज़ आएगी वो माइनस होगी। तो 7 years ago, ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज है इनकी A एंड D, तो 7 years ago A - 7 ऑलरेडी हो चुका है और D - 7 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो 7 साल पहले जो आफ्ताब है was 7 times as old as his daughter। अब देखो यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें पता है कि डॉटर की एज 100% अपने बाप से कम ही होने वाली है। ठीक है ना, तो फिर तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें लिखा हुआ है कि 7 टाइम्स है कोई किसी की एज का। ऑब्वियसली अब फादर की एज ज़्यादा होगी तो फिर तुम उस हिसाब से इसको लिख सकते हो। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, A + 3 एंड D + 3। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब की एज विल बी
3 times of her age right now. ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है. अब isn't it interesting, represent this situation algebraically and graphically. हमने इसका अलजेब्रा लिख दिया है. अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7d माइनस 49. ये हो जाएगा a माइनस 7d इज इक्वल्स टू कितना, 35 आई गेस, नहीं 42, माइनस का 42. और ये हो जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3d प्लस 9. तो ये हो जाएगा a माइनस 3d इज इक्वल्स टू कितना, 6. ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है. अब इनको मेरे ख्याल से सॉल्व करना भी तुम्हें बता नहीं रखा है, तो फिर मैं भी नहीं बताता हूँ. बस ये तुमने इक्वेशंस बना ली हैं एंड आई थिंक तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है. अगले उसमें हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. चलो.